पर कई बार क्या होता है कि सर लोग क्या सोचते हैं कि सर अभी क्या हालात थोड़े अच्छे नहीं है, अभी थोड़ा क्या बारिश पड़ रही है, जी अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो वो जिसको गर्मी लगती है वो सर्दी का इंतजार कर रहा है, और जिसको डर लगता है बाहर निकलने का वो कोरोना के भागने का इंतजार कर रहा है। और मैं कहता हूं कि इस समय डरना चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो डरेगा वो जीतेगा। ठीक है, जी सर जी, जी सही सर बोल रहा जी, हूं ना? जी सर जी, लेकिन अगर आप इस इंतजार में हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अगर आप इस इंतजार में हैं कि जब सारे हालात एकदम बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मैं मार्केट में जाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, हालातों के साथ हमेशा लड़ना पड़ता है। आप दुनिया का कोई भी कामयाब व्यक्ति देख लो, क्योंकि जिस इंसान के हालात बेहतर होते हैं तो वो तो घर से ही नहीं निकलता जी सर जी, है। तो दोस्त, जी सर एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको इस समय अपने बिजनेस को पहले की तरह चलाना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। जी, सर जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इंसान कबूतरों का सहारा लेता था। जी सर जी, आपने वो पिक्चर देखी होगी, मैंने प्यार किया, जी सर जी, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा, पहले जी प्यार सर की जी, पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा। जी सर मतलब जी, उनको पक्षियों के ऊपर भी इतना विश्वास था। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का जो जरिया था ना वो कबूतर थे। जी सर जी, फिर क्या हुआ, फिर कुछ दूत भेजे जाते थे संदेशा लेकर। धीरे धीरे समाज ने तरक्की की, देश ने तरक्की की, देशवासियों ने तरक्की की, हमारी साइंस ने तरक्की की, हमारे लोग स्टडी करने लगे, एजुकेट हुए, तो जी सर जी, पोस्ट ऑफिस खुल गए, और फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। जी सर जी, धीरे धीरे देश ने और तरक्की की, लोग पढ़े लिखे हुए, तो जी सर जी, फिर कम्युनिकेशन का जरिया बना रेडियो। जी सर जी, सही बोल रहा हूं? जी सर जी, तो एक बात सोचो कि जो पहले खबर कबूतरों द्वारा पहुंचाई जाती थी ना, जी, तो कई बार खबर पहुंचती थी, कई बार कबूतर रास्ते में शिकार हो जाते थे। जी सर जी, राजदूत जाते थे तो उसमें टाइम बड़ा लगता था। जी सर जी, फिर लेटर आ गए, तो लेटर में भी क्या होता था कि गांव खेड़े तक लेटर को पहुंचाने में, अगर किसी व्यक्ति का बॉम्बे से खत गया है और खत है JNK का, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको 15 से 20 दिन लग जाते थे। अब कोई बॉम्बे का व्यक्ति JNK में जॉब कर रहा है, या JNK का व्यक्ति बॉम्बे में जॉब कर रहा है, और उसके घर में कोई हादसा होता है और वो चिट्ठी लिखता है, तो जब तक उसको चिट्ठी मिलती है तब तक तो उसका एक, कह लेना क्या बोलते हैं उसको, 12वां 13वां हो चुका होता था। जी सर जी, मतलब इतना समय लगता था, तो बंदे के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता था। जी सर जी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मैसेज को पहुंचने में 15 से 20 दिन लगते थे, फिर वो रिप्लाई देता था, 15-20 दिन उसको लग जाते थे। दोस्त, धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, रेडियो आ गया, तो जो खबर हम तक पहुंचने में 15 से 20 दिन लगते थे, वो खबर जो थी वो विद इन 15 to 20 आवर के अंदर अंदर लोगों तक पहुंच जाती थी, क्योंकि उस टाइम भी जी सर रेडियो सबके पास नहीं होते थे। जी, तो लोगों, एक व्यक्ति जो गांव मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति के पास रेडियो होता था, वो रेडियो लेता था, खबरें सुनता था, फिर वो माउथ टू माउथ लोगों को बताता था, तो दूसरे तीसरे मोहल्ले तक पहुंचते पहुंचते 5-7 दिन और निकल जाते थे। जी सर जी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, इंसान ने तरक्की की, तो टीवी आ गए। जी सर जी, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बना, तो खबरों का जरिया बना टीवी। तो जो खबर हमारे पास 10-12-15 दिन में पहुंचती थी, या 15-20 घंटे में पहुंचती थी, अब वो खबर जो है हमारे पास 8-10 घंटों के बीच पहुंचने लगी। एडवांस हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। जी सर जी, ठीक है। फिर उसके बाद खोज हुई मोबाइल की। तो मोबाइल ने क्या किया कि लोगों के घर घर तक पहुंचने में 5-10 साल लिए, ज्यादा टाइम नहीं लिया। जी सर जी,
अब क्या था कि कई बार नेटवर्क का इश्यू होता था, तो कई बार के गांव में मोबाइल नहीं होते थे, यस सर जी, तो फिर क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, यस गुरुजी, फिर ईमेल कम्युनिकेशन का जरिया बना, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर फेसबुक आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, और आज हम बहुत ही एक एडवांस युग में जी रहे हैं। यस सर जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे बताया कि अगर आप परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यस सर जी, पहले वाले सवाल का जवाब दे देता हूं कि अगर जैसे मैंने कहा था कि काश मैं भी 2 साल पहले जुड़ गया होता तो आज मैं स्टार होता। यस सर जी, मुझे एक बात बताओ, अगर अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि 17 साल पहले मैं जुड़ गया होता, जो आज बच्चा 20 साल का है वो कैसे 17 साल पहले जुड़ सकता है? आज देश ने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारे पास जीने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हैं हमारे पास। यस सर जी, ठीक यस है, गुरुजी, आज हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके दम पे हम घर बैठे अपने पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। यस सर जी, यस, सही बोल रहा हूं ना? यस यस, सर जी, यस, देखो, अभी भी इंतजार मत करो कि भाई कोरोना हटेगा, मैं फील्ड में जाऊंगा, प्लान करूंगा और रिजल्ट निकालूंगा और अपने टारगेट पूरे करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो कोरोना भी सोच के बैठा है कि तुम घर में बैठे रहो, मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, तुम घर में ही मरो, मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ हूं। राइट सर जी, दोस्त, जी गुरुजी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आगे जाना है तो कदम भी आगे की तरफ ही रखने पड़ेंगे। अगर आपको जाना, मान लीजिए कि मैं अब बड़ौदा में बैठा हूं, मेरी राइट साइड में है बॉम्बे और लेफ्ट साइड में है अहमदाबाद। अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं बॉम्बे की तरफ कदम रखूंगा तो कभी नहीं पहुंचूंगा। यस बिल्कुल, मुझे अपनी डायरेक्शन डिसाइड करके उसके बाद मुझे उस तरफ कदम चलाने होंगे, मुझे आगे कदम रखने होंगे। जी गुरुजी, अगर मैं अहमदाबाद की तरफ मूव भी कर दूं और कदम बॉम्बे की तरफ, पीछे की तरफ लेते जाऊंगा तो मैं कभी भी नहीं पहुंचूंगा, वो डिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यस सर जी, तो मुझे क्या करना है, मुझे जिस तरफ जाना है, जो मैंने डिसाइड कर लिया, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, मुझे उसकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे। मुझे समय का इंतजार नहीं करना होगा। हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे साधन आ चुके हैं। आज आप जूम एप्लीकेशन के जरिए, आज आप जियो मीट के जरिए लोगों से मिल सकते हो। तो इस चीज का, इसका बहाना मत लगाइए कि भाई जब हालात अच्छे होंगे, जब परिस्थितियां सुधरेंगी तो मैं फील्ड में जाके काम करूंगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है यार। आज से 6 महीने पहले क्या आपने सोचा था कि हम घर पर बैठकर मीटिंग वाली फीलिंग महसूस करेंगे और जो फील्ड में नहीं कर पाए हम घर बैठ के वो घर से करेंगे? कभी नहीं सोचा था सर। पर टेक्नोलॉजी का देखो, हम टेक्नोलॉजी के साथ चल के आज हम कहां पहुंच गए। यस सर जी, यस, यस, ठीक है ना? यस सर जी, इसके लिए हमको नजरिया बदलना होगा। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर, जब तक मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा ना, आमने सामने नहीं मिलूंगा ना, तो एंट्री नहीं आती। हैं? ये उसका नजरिया है, नजरिया। नजरिया, जब तक वो उसके अपने नजरिए को नहीं बदलेगा ना, जब तक उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं। आप एक अंडरस्टैंड करिए बात, यू आर वेरी लकी। इस समय मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति घर पर बैठ के महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है, दोस्त, यस गुरुजी, इस समय जिस व्यक्ति के पास महीने के 50,000 रुपया घर से काम करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में जो क्वालिटी है वो 5 लाख रुपया महीने कमाने की है। यस सर यस जी, गुरुजी, बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ये दूसरी, इस कोरोना की वजह से फायदे भी बहुत है, बहुत फायदे सिखाए हैं। मैं अगली मीटिंग में आपको बताऊंगा कि कोरोना ने हमें क्या सीख दी है, हमने उससे क्या सीखा, उसके फायदे क्या हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि आपका पेट्रोल बच गया। पेट्रोल महंगा हो गया, यस, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अपना नजरिया बदलकर घर से मीटिंगें लगा रहे हैं और लोगों से आपकी मीटिंगें हो रही हैं और बिजनेस पहले की तरह रफ्तार में आ चुका है। यस गुरुजी,
जी जो काम पहले आप जाकर करते थे, आज वहां आप फील्ड में नहीं जा रहे, लेकिन घर से करके आप उतने ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। सही बात है ना? यस सर जी। यस नजरिया बदल गया नजरिया बदल गया। अब क्या होता था, गुरुजी पहले आपको टोल टैक्स लगते थे, यस सर जी। पहले आपके क्या बोलते हैं, जेब खर्चे बढ़ जाते थे, पेट्रोल खर्चा लगता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता था, होटल का खर्चा लगता था, यस सर जी। रेस्टोरेंट का खर्चा आता था, हैं? फिर अगर आप किसी से अपने मतलब लॉन्ड्री का खर्चा लगता था आपको। यस यस सर जी। सर लेकिन आज वो सारी बचत में तब्दील हो गया। यस अगर आज आप देखिए ना, अगर आज जो व्यक्ति पहले कहता था मेरा लाख रुपए से कम जब तक घर में नहीं आता मेरा घर नहीं चलता, यस सर जी। यस ठीक है, लेकिन इस समय जो व्यक्ति जो लाख रुपया पहले फील्ड में जाके इकट्ठा करके लेके आता था, तो उसके पास घर तक पहुंचते पहुंचते वो 25-30 हजार ही बचता था। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र से संघर्ष करना चालू किया है। आप 100 रुपया कमाते हो तो आप हालातों से लड़ते 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 लड़ते, साबुन तेल की जंग से लड़ते 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 आपके घर में बड़ी मुश्किल से 20 से 25 रुपया पहुंचता है। यस सर जी। ठीक है, जी गुरुजी यस सर जी। यस पर पहले आप घर से दूर रहकर लाख रुपया कमा के घर पे 20-25 हजार लाते थे। आज घर से बैठ के अगर आप 50 हजार कमा रहे हैं ना, तो दोस्त प्योर 25 हजार की बचत है, और आराम से घर पे बैठ के आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, आप पाठ पूजा भी कर रहे हैं, आज आपके बच्चों के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप अपनी फील्ड को भी टाइम दे रहे हैं। यस गुरुजी इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर समय और कोई हो सकता है? अगर आप परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर बेस्टिंग योर टाइम। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, टेक डिसीजन। शुरुआत करिए, नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया कैसे बदला जाता है, मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं। ये कहानी है एक व्यक्ति जिसका नाम था डेविड। वो एक दिन अपने दोस्त के पास मिलने जाता है, 15 साल का डेविड होता है। जब वो उससे मिलने जाता है तो उसका दोस्त कहता है कि भाई शाम के 5 बज गए हैं, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा एक राक्षस आता है जो तबाही मचाता है और लोगों को मार के खा जाता है। तो बोले उसका नाम क्या है? बोले गोलियत। तो बोले तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? कहते वो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। वो आदमियों के ऊपर अटैक करता है और उनको खा जाता है। तो उसने बोला यार बहुत बड़ा है तो फिर तो निशाना चूकना ही नहीं चाहिए। यस सर जी। बोला नहीं नहीं तुम नहीं उसको जानते। कहता मैं समझ गया, अगर वो बड़ा है ना तो उसको मारने में मजा आएगा, कि अगर मैं आंखें बंद करके भी निशाना लगाऊंगा तो भी कहीं ना कहीं तो जरूर लगेगा। और उसके इसी नजरिए ने गुलेल के एक पत्थर से गोलियत को धराशायी कर दिया था। किसने? यस डेविड ने। सिर्फ उसने अपना नजरिया बदला, लोग देखते ही रह गए। नजरिया ठीक है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर आप रोज के 3-4 प्लान करके घर से बैठ के भी प्लान करोगे ना, तो एक दिन आपके जो गोल आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो आज आपके लिए चैलेंज है दोस्त, वही कल आप हासिल कर लोगे। बस इतना काम अगर आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर से बैठ के करते हो तो यस सर जी। जी गुरुजी कर सकते हो इतना।